संसारिक विषय आकर के चिपक जाते हैं, घर बना लेते हैं। आज ही कहीं कुछ पढ़ते पढ़ते लाइन हमारे आंखों के सामने आई कि ये जो हमारा चित्त है ना, इसको अंग्रेजी भाषा में, आज की मॉडर्न भाषा में कहो तो ये चित्त नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की चिप है। जैसे फोन की, मोबाइल फोन की चिप होती है, उसमें पूरी मेमोरी भरी होती है। जिस चिप में आप जो डेटा स्टोर कर दो वो स्टोर हो जाता है। अब आप उसको महीने बाद भी अगर फोन को चालू करेंगे तो चिप में जो डेटा आपने डाला है वो यूं की यूं आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये जो हमारा चित्त है ये भी एक हमारी ये शरीर की, बॉडी की मेमोरी कार्ड है, चिप है। और एक बात और सुनो, ये मेमोरी कार्ड, ये चिप कोई आजकल का 5, 10, 20 साल, 50 साल का जो हमारा जीवन है, ये इतना ही मेमोरी भरी हो इसमें नहीं, बल्कि इस चिप में युगों युगों से हम जितने भी जन्म ले रहे हैं और उन जन्मों में हमने जो जो किया, जो जो पाया, जो जो गुण दुर्गुण हम में आए, उस सब इसमें यूं की यूं साथ चलते जाते, आगे बढ़ते जाते। अब आप कहोगे युगों युगों से कैसे? तो दर्शन शास्त्र कहता है कि भैया यहाँ जितने लोग बैठे ना, हम लोग, ये हम लोगों का पहला, 5वां, 10वां, 100वां, 1000वां जन्म नहीं है। असंख्य बार हम जन्म ले चुके हैं। कितनी बार? अनगिनत बार, जिसको कभी गिना न जा सके, उतनी बार हम इस ब्रह्मांड में, केवल धरती नहीं, इस ब्रह्मांड में उतनी बार आ चुके हैं। और दर्शन शास्त्र तो ये भी कहता है, यहाँ हम जितने बैठे हैं ना, हम कभी ब्रह्मा भी बने होंगे। हम कोई मन गढ़ंत बात नहीं कह रहे, शास्त्र के आधार पे बात कह रहे। हम कभी इंद्र भी बने होंगे स्वर्ग के राजा, और हम कभी चींटी भी बने होंगे, हम कभी देव भी बने होंगे, तो हम कभी दैत्य भी बने होंगे। 84 लाख योनि में जितनी योनि है ना, उन सब में हम भटके। ब्रह्मा का पद भी कभी पाया, ब्रह्मा जी का पद भी परमानेंट नहीं है, सोचो आप। ब्रह्मा जी की कुर्सी भी परमानेंट नहीं है, 100 साल बाद ब्रह्मा बदल जाते हैं। तो 100 वर्ष वैसे अपने जैसा 100 साल नहीं होता, उसकी गिनती गणना अलग होती है, हमारे कई हजार वर्षों, युगों के बराबर होता है, पर 100 साल ही ब्रह्मा जी की आयु है। उसके बाद दूसरी चीज, नए ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी को अपने आप पे थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया, थोड़ी आता है ना आदमी को, कभी कोई कुछ बड़ा नाम बन जाए तो अरे हम तो ये, हम तो वो। तो ब्रह्मा जी का विसर्जन करता तो हम, ये तो पालन करता है, पहले हमारा काम है, पहले हम दुनिया बनाएंगे। तो इनको लगा कि आज हम जरा थोड़ा भगवान नारायण के पास जाया जाए और उनसे कहा जाए कि हम बोर हो गए ये काम करते करते, अब हम अपना रिजाइन देना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े एकदम सीना तान के बोले, आज पेपर पे लिख के रेजिग्नेशन लेटर और लेकर के ब्रह्मा जी आ गए वैकुंठ में। तो जब ये एंट्री कर रहे थे तो वैकुंठ के दरवाजे के बाहर एक बड़ी लंबी लाइन लगी थी, बड़े सारे घोड़े, ऊंटों पर कई बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे थे, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल। ये देख करके होगा, जाकर के भगवान को सीधा एकदम बोले, प्रभु आपने हमको बहुत अच्छी सेवा दी, हमने बहुत सेवा करी, हमने आपने जो जिम्मेदारी थी निभाई, और अब हम थक गए, अब ये कार्य हमसे न संभाला जाएगा, इनको अब हम अपना ये इस्तीफा साथ लेकर के आए हैं और ये आप प्रभु स्वीकार करें। अब ब्रह्मा जी को लगा कि ठाकुर जी ऐसे हाथ हाथ जोड़ेंगे, अरे ब्रह्मा जी आप नहीं ये मत करो, देखो आप नहीं रहेंगे दुनिया कैसे बनेगी, सब खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी।
तो इनको लगा कि भगवान टोकेंगे, तो भगवान ने कहा इस्तीफा देने आए थे? हाँ, ले ला। हाथ में ले लिया पेपर। ब्रह्मा जी ने थोड़ा बाहर निकले, अभी मन में ऐसे ही हो रहा है, फिर बुला कि अभी देखो अभी बुलाएंगे वापस कि ब्रह्मा जी रुक जाओ रुक जाओ। ठाकुर जी भी एकदम आज चुप ही रहे, मौन ही रहे। ब्रह्मा जी बाहर निकले फिर वही लाइन लगी थी। ब्रह्मा जी सोचे हैं कौन लोग ये बूढ़े बूढ़े से? तो एक घुड़सवार से पूछा कि भैया ये किसकी लाइन लगी है? तो घुड़सवार बोला कि ये कई युगों के ब्रह्मा हैं, कई युगों के ब्रह्मा। बोले यहाँ क्यों खड़े? बोले एक बार इनको घमंड हो गया था कि इनके बिना दुनिया नहीं चलेगी, तो ये हवाबाजी में आकर के भगवान को इस्तीफा दे गए। तो बोले अब क्यों खड़े यहाँ पे? बोले अब उसी दिन से ये सारी की सारी लंबी लाइन ब्रह्माओं की खड़ी है कि कैसे भी भगवान हमारा इस्तीफा वापस दे दो, हमें दोबारा से उस काम पे लगा दो। काम करो, तुम भी घोड़ा लो, तुम भी लाइन लो। ब्रह्मा जी रोते रोते तुरंत भागे लौट करके, इससे पहले ही भगवान का दिमाग पैर पकड़ के ठाकुर जी क्षमा करो, हमें माफ करो। ब्रह्मा जी सरीखे को भी नहीं पता, उनको भी इस बात का अभिमान हो जाता, पर ठाकुर जी ने दिखाते कि देख लो तुम्हारे जैसे भी लाखों इस संसार में आते चले जाते। तेरे जैसे लाखों द्वारिकाधीश भोजन पा रहे थे, रुक्मणी जी संग बैठी थी, तो पाते पाते भगवान हंस रहे। तो रुक्मणी जी बोले प्रभु आप हंसे क्यों? ठाकुर जी बोले ऐसी आ गई ऐसी। बोले ना ऐसे तो नहीं आ सकती, मेरे को श्रृंगार रंगार में गड़बड़ हो गई क्या? बिंदी बिंदी टेढ़ी है क्या? मुझे देख के हंसी। बोले ना अरे तो प्रभु काय को हंसी आई? बोले एक चेटा जा रहा ना, एक चेटा जा रहा था हंस। बोले एक चेटा जा रहा है, इसको देख करके हंसी आ गई। बोले इसमें कौन सी हंसने वाली बात है? हंसने वाली बात ये है कि जो चेटा है ना, ये 21 बार स्वर्ग का राजा इंद्र बन चुका है, और आज ये मीठे गुड़ की सुगंधी की तरफ देखो कैसा बावरा की तरफ भागा जाता है। देख करके माया देवी की ये लीला देख के हंसी आई। 21 बार स्वर्ग का राजा बन करके भी अगर चीटा बनना पड़ जाए तो सोचो, ये काल चक्र है, ये
ये बदलता रहे। कभी कोई कुछ बोले, इस दुनिया में हमको लगता है इस आदमी से हम टकरा नहीं गए। हमारे जन्मों जन्मों का कुछ ना कुछ किसी से लेना देना भुगतना सब चलता रहता। कोई किस रूप में आ जाता, कोई किस रूप में आ जाता। घर में कोई बच्चा पैदा होता तो लोग हंस के मुस्कुरा के, अरे एकदम अपने दादाजी पे ले आए। अब उनको कौन समझाए, दादाजी को नहीं कर, दादाजी ही पोता बन के आए। तो जब जा रहे थे तो जान यही धरी थी घर में, यही मन लगा था, हाय राम कैसे बच्चे कैसे रहेंगे, क्या होगा घर का, कागुली बोले नहीं चला रहे तो आप देख दिया। तो कभी दादा पोता बन जाता, कभी पोता दादा बन जाता, मतलब ऐसे ही ये चक्कर चला गया ब्रह्मांड। तो ये जो चिप है ना, इस बुद्धि की, ये जो चित्त की जो दशा है, ये एकाध जन्मों की नहीं, कई युगों से ये इसी में भाग रहा है, दौड़ रहा है, भटक रहा है। उस चित्त में चिकनाई लग गई है, उस चित्त की चिकनाई कैसे साफ होगी? बुद्धि में जो मैल है, धियो यो न प्रचोदयात्। धी का मतलब होता बुद्धि। कल भी भागवत का जो मंगलाचरण है उसमें यही कहा गया है, जन्मादिश्यतुं मयादि परतश्चार्थेषु विज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयायारकुरयन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्वो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुभं सत्यम परम धीमहि। अपनी धी मतलब अपनी बुद्धि को स्वच्छ करो, साफ करो। कैसे साफ करो? सुनो सब ध्यान से। बुद्धि की सफाई का मार्केट में कोई डिटर्जेंट नहीं मिलेगा आपको, मार्केट में कोई साबुन सर्फ एक्सेल नहीं मिलेगा आपको बुद्धि साफ करने का। तो भागवत जी दे रही, चित्त की चिकनाई को साफ करना है तो बुद्धि को साफ करने के 3 रास्ते, तेजो वारी मृदा। 3 चीजों से बुद्धि साफ होती है। कौन कौन सी? तेज कहते अग्नि को, अग्नि से बुद्धि साफ होगी। कौन सी अग्नि? विरह की अग्नि। विरह किसको कहते? भगवान से मिलन की प्यास, भगवान से मिलने की तड़प। विरह की अग्नि जब हृदय में पैदा होगी तब हमारा चित्त साफ होगा। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए हमारे मन में बेचैनी होती है ना, काश ये मिल जाता, काश ये एक बार इनको देख लेते, काश एक बार इनसे मिलन हो जाता। वैसे जब भगवान से मिलन के लिए हमारे